अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे एमडी कैट का चैप्टर नंबर 1 कहलाएगा। सो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है मेजरमेंट्स के बारे में और ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया। मेजरमेंट्स में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगर हम लोग अपने टॉपिक्स को देखें उसमें सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास आता है जिसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं एंड देन इनके यूनिट्स क्यों ज़रूरी होती हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले तो हमें ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, मेजरेबल होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि वो हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और जो हमारी फ़िज़िक्स है वो बेस ही उन क्वांटिटीज़ पे कर रही है जो मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आगे फर्दर लॉस को डिस्कस करना होता है और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करना होता है, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं जो मेजर की जा सकती हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि मेजर की जा सकती हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, हमने नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने डिवाइड किया हुआ है। और दो कैटेगरीज कौन सी हैं हमारे पास, एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं, बेस क्वांटिटीज़। सेकेंड वन हमारे पास आ जाती हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ नाम से ही पता चल रहा है ये बेसिक हैं, ठीक है, बेसिक हैं। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग की बेस होती है, बेस लाइन होती है कि वहाँ से नेक्स्ट सारी चीज़ें बनना स्टार्ट होंगी, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो उसकी बेस कहलाती है, वो बेसिक बिल्डिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कह रहे हैं वो क्या है, वो पूरी बेसिक हैं और उन बेसिक क्वांटिटीज़ की बिहाफ पे ही हम लोग अदर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ कौन सी होगी हमारे पास, बेस क्वांटिटीज़। अब सेकंड वन आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव के नाम से ही पता चलता है कि उन्हें किसी चीज़ से डिराइव किया गया है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए पहले हमें कोई ना कोई इसकी बेस लाइन चाहिए, देन हम उसको जो है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें बेस यूनिट्स की हेल्प चाहिए होती है उनको फर्दर डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो ये डिराइव क्वांटिटीज़ बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ पे ही डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। सो ये क्या हुई होती है, डिराइव हुई होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं या डिराइव क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली क्या है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ किस तरह डिराइव की जा सकती हैं, ठीक है, वो डिराइव तो बेस क्वांटिटीज़ से होती हैं, लेकिन उसको डिराइव करने का भी हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है जिसको हमने फुलफिल करना होता है, ठीक है। सो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके साथ जब हम कंपेयर करें हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या इसके हमारे पास है बेसिक प्रिंसिपल्स के कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम एक बाउल में पानी ले रहे हैं, ठीक है, और हम लोग कह देते हैं कि ये 1 लीटर है, ठीक है, हमें किस तरह पता चला कि वो 1 लीटर है, क्यों, क्योंकि उस जार के ऊपर स्केलिंग की गई होती है, ठीक है, 1 लीटर। अब आप इसी तरह का एक और जार लें और एग्जैक्टली आप देखेंगे कि 1 लीटर एक ही प्लेस पे आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे किसी ना किसी स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करके ही यहाँ पे 1 लीटर लिखा गया है, इसी वजह से दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ना कोई एक हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए होती है, एक ख़ास प्रोसीजर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे एक मीटर रॉड लिया, कपड़े को हम लोग नापना चाह रहे हैं, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, या हम लोग स्केल की बात कर लें सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे अगर आप कोई चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आपका ये जो स्केल है वो क्या कहलाएगा, वो एक स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ने के बाद 0 लिखा होता है,
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने इस जीरो से मेजरमेंट स्टार्ट करनी है और ये लेट्स सपोज यहाँ 4 सेंटीमीटर तक है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, या आपने बिल्कुल स्केल के टिप पे रख के एंड यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, ठीक है। तो आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए दो चीज़ें होना मस्ट हैं। एक वो कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, ठीक है, जिससे आप उसको कंपेयर कर सके। सेकंड वन है कि आपको खास प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ से करनी है। इंचेस टेप भी हम घरों में यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है स्केलिंग थोड़े से डिफरेंस के डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस आपने भी छोड़ के 0 पॉइंट से स्टार्ट करनी है मेजरमेंट, या आपने एग्जैक्टली टिप पे रखना है और देन मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, तो वो हमारा प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास ये बेसिक 2 प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। इन 2 प्रिंसिपल्स की बिहाफ पे हम डिराइव कर सकते हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अब एक तो हमारे पास आ जाता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो होनी चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो, जो इजीली असेस की जा सके, जिस तक हमारी रसाई मुमकिन हो, ठीक है। इजीली असेस हमारा होना चाहिए वहाँ तक, ठीक है। एक तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। सेकंड वन हमारे पास क्या आ जाती है कि हम लोग उसको इनवेरिएबल होनी चाहिए। अब इनवेरिएबल का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि लेट सपोज हम यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, कुछ दिन के बाद देखें तो इसमें चेंजिंग हो जाए और कहें नहीं 4 सेंटीमीटर अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये चेंजिंग हो गई, तो ये स्टैंडर्ड नहीं रहा। क्योंकि स्टैंडर्ड एक वो चीज़ होनी चाहिए कि पहले बात है उस तक असेस जो है वो आपका बहुत इजीली हो, एंड सेकेंडली वो इनवेरिएबल हो, यानी वो चेंज ना की जाए। जो उसकी एक मेजरमेंट, जो उसको एक फिगर अलॉट कर दिया गया है, उससे आगे वो नहीं बढ़े, तो उस चीज़ को इनवेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। देन मेजरेबल क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक बेस क्वांटिटीज़ हैं, एक डिराइव क्वांटिटीज़ है। बेस क्वांटिटीज़ जो है वो बिल्कुल बेसिक होती हैं, एंड बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं हमारे पास अभी तक, ठीक है। 7 बेस क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं डिराइव क्वांटिटीज़, जिनको डिराइव करने के लिए हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम उसको किसी ना किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करें और वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। सेकेंडली कि हमें उसको स्टैंडर्ड के साथ उसको मेजर करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर रिक्वायर है, ठीक है। देन हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते किसे हैं, एक वो जिसको आप बहुत इजीली असेस कर पाएँ, एंड सेकेंड थिंग क्या है कि वो नॉन चेंजेबल हो, उसमें बार बार चेंजिंग, बार बार अमेंडमेंट्स ना की जाएं, ताकि आपको पता हो कि जो एक स्टैंडर्ड लेट सपोज पाकिस्तान में है वही वाला अमेरिका में भी है, वही किसी और कंट्री में भी है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर इतना है तो किसी और मुल्क में जाएं तो इतने पोर्शन को 4 सेंटीमीटर कहा जाए, नहीं, तो ये रॉन्ग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। अब इससे मोस्टली एमसीक्यूज इस तरह से नहीं बनते, लेकिन हमें इसका पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम फर्दर टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे उसमें इसी चीज़ को बेस बना के आगे उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, एंड उसके थ्रू हमें एमसीक्यूज आते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनको किस तरह से मेजर किया जा सकता है, एंड इनके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। देन हमारे पास आ जाता है SI यूनिट सिस्टम, विच इज द सेकेंड टॉपिक, बी टॉपिक, एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम फिज़िक्स में किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं, हम कभी भी उसको विदाउट यूनिट उसकी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेट सपोज हम कहते हैं कि इस पर्सन ने डिस्टेंस कवर किया 1। अब 1 क्या, 1 सेंटीमीटर तक उसने डिस्टेंस कवर किया है, 1 मीटर कवर किया है, 1 किलोमीटर कवर किया है। तो
जब तक उसके यूनिट्स नहीं डिस्क्राइब किए जाएंगे, कोई भी ये गैस नहीं कर सकता कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कहा जाता है कि टेम्परेचर राइज कर गया अप टू 10 व्हाट केल्विन डिग्रीज, तो ये बातें पता होंगी तभी हम बता सकते हैं ना कि एग्जैक्टली उसका यूनिट क्या है, ठीक है। तो यूनिट मस्ट है किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी उनके अंदर बेस क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं, उसमें डिराइव क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं। मस्ट है कि उसके साथ यूनिट होना चाहिए, ठीक है। यूनिट के बगैर कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी मुकम्मल नहीं हो सकती। अब यूनिट को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया 1960 में, ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट अक्सर जो पेपर हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स उसमें भी पूछ ली जाती है कि जो ऐसा यूनिट सिस्टम के लिए कमेटी बैठी थी वो किस सन में बैठी थी, ठीक है। तो वो है 1960 और ये बोर्ड में MCQs आ भी चुका है। सो क्या था कि 1960 में एक कमेटी बैठी जिसने सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को एक जो है बताया, ठीक है। एंड देन उनके बिहाफ पे उनके यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनके किस किस तरह से यूनिट डिस्क्राइब किए गए। पहली बात है हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ हैं। सेकेंड वन है डिराइव क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़। अब होगा क्या कि जो यूनिट बेस क्वांटिटीज़ को दिए जाएंगे हम उन्हें कहेंगे कि ये हैं बेस यूनिट्स, वो इसके यूनिट्स बन जाएंगे। इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज़ को जो यूनिट दिए जाएंगे वो होंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब ये तो हमारे पास बेस यूनिट आ गए और डिराइव्ड यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है, ये जो हमारे पास इनके यूनिट्स आते हैं वो हर जगह, वो हर कंट्री में और जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं वो तमाम एक स्टैंडर्ड यूनिट जो कि यहाँ से भी हम एक्सप्लेन करेंगे उन्हीं को फॉलो करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई और जो है यूनिट को फॉलो नहीं करते। तो ऐसा यूनिट्स का जो है होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकें। अब हमारे पास बेस यूनिट्स भी आ गए, डिराइव्ड यूनिट्स भी आ गए, लेकिन हमारे पास एक और तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स भी मौजूद हैं और वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जो कि बिल्कुल बेसिक हैं और वो 7 हैं, ठीक है। डिराइव क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको बेस क्वांटिटी से डिराइव किया गया। अब नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, वो क्वांटिटीज़ जिनका अभी तक बिल्कुल प्रॉपरली ये नहीं कहा गया कि वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे, एक बेस यूनिट के तौर पे या बेस क्वांटिटी के तौर पे यूज़ हो रही हैं और ना ही उन्हें ऐसा कहा गया है कि उन्हें बिल्कुल डिराइव क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में फॉल करवाए गए। तो जो इन दोनों के इन बिटवीन हैं जिनका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो आइदर बेस क्वांटिटीज़ हैं या डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। जब हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो दो की ही करते हैं, जो बेसिक हैं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। लेकिन जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो इन बिटवीन क्वांटिटीज़ हैं उनके भी यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स किस तरह, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं। सो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज़ विद यूनिट्स, ठीक है। हम उसके यूनिट्स के साथ अब उसकी बात करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, and amount of substance।
जी, ये हमारी हो गई 7 बेस क्वांटिटीज, 5, 6 एंड दिस इज 7 1। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये क्वांटिटीज हैं। अब हम इनके आगे यूनिट्स लिखते हैं। तो यूनिट्स क्या होते हैं, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट काउंट किया जाता है वो है मीटर। ठीक है, मैस के लिए क्या हम लोग काउंट करते हैं, किलोग्राम। टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट इन एम्पेयर्स, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज किया जाता है। सो क्या है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स जो हैं, जो कि स्टैंडर्ड हैं बिल्कुल। आगे अगर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर, मिलीमीटर करते हैं तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। ठीक है, अब अगर हम इनके सिंबल्स देखना चाहें कि इनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मीटर के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं। ठीक है, किलोग्राम के लिए के बी स्मॉल एंड जी बी स्मॉल। ठीक है, सेकंड के लिए एस स्मॉल, केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पेयर के लिए कैपिटल ए यूज होता है, कैंडेला के लिए CAD यूज होता है, सॉरी CD यूज होता है, एंड मोल के लिए MOL यूज होता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स मस्ट पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जितनी भी फिजिक्स हम स्टडी करेंगे उसमें यही यूनिट्स यूज होंगे, और इन यूनिट्स को भी इतना थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस के साथ MCQs में पूछ लिया जाता है कि उसको जो है वो सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। 7 बेस यूनिट्स हैं और 7 बेस यूनिट के 7 यूनिट्स के जो सिंबल हैं वो बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो ये होगी हमारी बेस क्वांटिटीज। देन हम लोग सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स विद क्वांटिटीज। ठीक है, सो इसमें हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक है रेडियन, एक है स्टीरेडियन। रेडियन एंड स्टीरेडियन। अब रेडियन के लिए जो है RAD एंड स्टीरेडियन SR यूज होता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि ये रेडियन क्या चीज़ है और स्टीरेडियन क्या चीज़ है। ठीक है, रेडियन जो है वो एक प्लेन एंगल है। ठीक है, रेडियन, स्टीरेडियन ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं एंगल्स के लिए। ठीक है, रेडियन जो है वो है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किस तरह से, अगर हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस बाउंड्री, ये जो सर्कमफेरेंस है ये इसकी बाउंड्री सर्कल की होती है। ठीक है, उस पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है कि जो सेंटर पॉइंट से किसी पॉइंट को टच करिए सर्कमफेरेंस के, उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम एक और लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर पॉइंट से किसी और सर्कमफेरेंस पॉइंट पे टच कर रही हो। ठीक है, तो अगेन ये कितनी होगी, रेडियस। ठीक है, अब जो ये पोर्शन कट कर रही है ये कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी के इक्वल होना चाहिए जितना रेडियस है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि रेडियस है 5 इसका, ठीक है, 5 रेडियन है, तो इट मीन्स ये जो पोर्शन कट कर रहा है उसकी भी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड जो है वो 5 ही होना चाहिए। अब हम चूंकि एंगल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों रेडियस के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है थीटा, इस एंगल को रेडियन कहते हैं। ठीक है, थीटा नहीं, यहाँ पे हम इसको रेडियन कहेंगे, और ये एक प्लेन एंगल है। ठीक है, अब सेकेंडली स्टीरेडियन क्या है, स्टीरेडियन जो है वो एक सॉलिड एंगल है, और ये सॉलिड एंगल किस तरह से है, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में भी क्या होता है, हम एक स्फीयर को काउंट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ से अगर हम इस तरह का पोर्शन कट करें कि वो 3 डायमेंशनल शेप दे, किस तरह से कि उसके
इन बिटवीन जो है हमने वो पोर्शन खाली किया। जिस तरह अभी हम देखेंगे वाटरमेलन वगैरह को, ठीक है, तो उसके ऊपर से हम लोग एक इस तरह से पोर्शन कट करवाते हैं, ठीक है, जो कि नीचे यूं तो कौन की शेप का बना होता है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है कि स्फीयर में से जब हम इस तरह का पोर्शन कट करते हैं कि वो 3 डायमेंशनल हो और हो भी कहाँ से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने जो कट किया पोर्शन उसमें ये जो चीज़ आएगी, ये पूरा पोर्शन अब ये आर नहीं रहेगा। जिस तरह लास्ट केस में हमने जब यहाँ तक कट करवाया था तो ये मेजरमेंट बिल्कुल उतनी थी जितनी ये रेडियस की थी, तो इसलिए हमने इसको भी आर मेंशन कर दिया। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, अब हाफ पोर्शन ये बन रहा है और हाफ और बन रहा है। इट मीन्स ये भी एक तरह से रेडियस था, इतना भी रेडियस है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये आर स्क्वायर बन चुके, ठीक है। और इनके इन बिटवीन जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं स्टीरेडियन या सॉलिड एंगल, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस आर से, जबकि रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी से, ठीक है। सो ये थी हमारी बेस क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट्स। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट की बात कर लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या होगा, अदर देन बेस क्वांटिटीज बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज आ जाएंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज विद यूनिट्स, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है। फोर्स, ठीक है, फोर्स के अलावा वर्क, पावर, और हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रेशर, चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से ली गई है। अब हमें किस तरह पता चला कि ये बेस क्वांटिटीज से ही मिलके बनी है, तो जब हम इनके यूनिट्स को देखेंगे तब हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि वाकई में ये इन्हीं से लेके बनी हुई है, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को इस तरह से लिखते हैं और न्यूटन का अगर हम सिंबल लिखें तो वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और ये बेसिकली है किसके इक्वल, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें किस तरह पता चला कि यही इसके यूनिट होंगे और किस तरह हमें पता चल रहा है कि ये बेस क्वांटिटी से ही डिराइव की गई हैं। अब अगर हम देखें किलोग्राम, ठीक है, तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से पता चला कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से आ रही है, बेस क्वांटिटी से आ रही है, ठीक है। किलोग्राम जो है वो एक बेस यूनिट है। देन अगर हम मास की बात करें, मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मीटर क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या आ गया, एक बेस क्वांटिटी आई, ठीक है, ये भी बेस क्वांटिटी आ गई। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड भी एक बेस क्वांटिटी का ही यूनिट है। इट मीन्स कि तीनों बेस क्वांटिटीज अटैच हुई और एक क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई, एक क्वांटिटी डेवलप होगी जिसको हम क्या कह रहे हैं अब, डिराइव क्वांटिटीज। सो इससे पता चलता है कि जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज होंगी वो बेस क्वांटिटीज से लेके ही बनेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम वर्क की बात कर लें, वर्क क्या होते हैं, जाउल, ठीक है। जाउल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आ जाता है न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जाउल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, इसको यहीं पे रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन का अगर हम लोग देखें यूनिट तो क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और मीटर एक यहाँ पे और मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स अब ये क्या बन जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स दोनों की 1 है जो कि मल्टीप्लाई होने की वजह से ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इससे पता चला किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो वर्क का यूनिट बन जाएगा। अब इसमें भी अगर हम देखें तो किलोग्राम एज इट इज बेस क्वांटिटी है, मीटर जो है एक बेस क्वांटिटी है,
सेकंड क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि जो हमारा वर्क है वो भी एक जो है बेस क्वांटिटी से ही डिराइव किया गया है। सो अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी को देखें जो कि हमारी है पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है। और वॉट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। सो कैपिटल W किसके इक्वल होता है, ये है हमारे पास जूल पर सेकेंड। अब जूल को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, जूल का यूनिट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ जब ये पर सेकेंड मल्टीप्लाई होगा तो अब क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और अब यहाँ पे एक ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो पावर्स ऐड हुई इसकी वजह से -3 बन जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर देखें तो ये किलोग्राम है जो कि एक बेस यूनिट है, ठीक है। मीटर भी क्या है, एक बेस यूनिट है और सेकंड भी क्या है, अगेन एक बेस यूनिट है। तो ये भी हमें पता चल गया कि जो पावर है वो बेस क्वांटिटी से ही डिराइव की गई है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर। प्रेशर का जो है यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है PA से, ठीक है। इसका जो है हमारे पास यूनिट वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एक पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब किस तरह पता चलेगा कि ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है और बेसिकली ये यूनिट्स आ कहाँ से रहे हैं, ये यूनिट्स इनके फार्मूला से आ रहे हैं। और फार्मूला किस तरह है कि लेट्स सपोज हम प्रेशर की बात करें। प्रेशर क्या होता है, किसी भी एरिया पे जितनी फोर्स लगाई जा रही होती है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के क्या है हमारे पास, अगर देखें इसके यूनिट न्यूटन, ठीक है। एरिया को हम मीटर स्क्वायर से शो करते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं, ठीक है। अब अगेन क्या होगा कि न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये 1 है, ठीक है, और ये क्या है, -2 है। तो 1 - 2 मीन्स -1 जो है हमारे पास मीटर के साथ आ जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग चार्ज की बात करें, जिसको हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका यूनिट जो है वो कूलम है और कूलम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C से, ठीक है। और इसको अगर हम लोग लिखें तो ये किससे डिराइव किया गया है, एम्पेयर सेकंड से, ठीक है। एम्पेयर क्या है, एक बेस यूनिट है, सेकंड क्या है, एक बेस यूनिट है। तो एम्पेयर सेकंड जो है वो बेस यूनिट मिला के एक हमारी और डिराइव क्वांटिटी जो है वो डिराइव हो चुकी है, विच इज चार्ज, जो कि कूलम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके यूनिट्स किस तरह होते हैं। अब हम इसके MCQs की बात करते हैं कि इसके MCQs किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको रेस कर लेते हैं ताकि हमें बताने में मुश्किल ना हो। इसके यूनिट किस तरह से MCQs बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमसे पूछा जा सकता है कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं, बेस यूनिट की क्या क्वांटिटी है, ठीक है, यानी बेस यूनिट कितने हैं। और ऑप्शंस में दिया जा सकता है A, B, C and D के लेट्स सपोज 8, 10, 9 and 7। सो हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, जिसके बिहाफ पे हमारी फर्दर डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं डिराइव की जाती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा D, विच इज़ 7, ठीक है। इसी तरह से हमसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी लेट्स सपोज क्वांटिटी है, यहाँ पे लिख दिया जाए कि टाइम इज अ डैश क्वांटिटी, ठीक है। नीचे ऑप्शन में दे दिया जाए बेस क्वांटिटी, B डिराइव क्वांटिटी, C सप्लीमेंट्री एंड D में भी एक इसी तरह का ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है, या A एंड B बोथ। तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि टाइम कौन सी क्वांटिटी है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो टाइम बेसिकली एक बेस यूनिट है, इसलिए A जो है वो राइट ऑप्शन होगा। सो ये भी हमारा एक MCQs बन सकता है। इसी तरह से डिराइव क्वांटिटीज़ पे भी MCQs बन सकते हैं, और वो किस तरह से,
कि लेट सपोज हमें कोई भी क्वांटिटी दे दी जाती है कि जिस तरह ये हमारे पास है चार्ज, सो चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे A, B, C एंड D, ठीक है। सो जो हमारी चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटीज लेट सपोज यहाँ पे मेंशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज जो है वो एक बेस क्वांटिटी है और वो बेस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी है। और डिराइव क्यों है, क्योंकि उसको बेस से डिराइव किया गया है। इसी तरह से लेट सपोज जूल पर सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्क है, द यूनिट ऑफ work is, the SI unit of work is नंबर A जूल, ठीक है, नंबर B न्यूटन मीटर, नंबर C किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नंबर D ऑल। सो अभी हमने जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, और 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर एंड 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो राइट ऑप्शंस हैं। सो D1 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि ये तमाम जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये तमाम जो है वो ऐसा यूनिट है वर्क के। सो इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे MCQs बन सकते हैं।